हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पाठ 12 में है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, वैज्ञानिक शब्द में सा प्रत्यय है, तो आपका उत्तर होगा इक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुशक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। तीसरा में है, अणुशक्ति का प्रयोग किन कार्यों में किया जाना चाहिए? उत्तर होगा शांति एवं संरचनात्मक कार्यों में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो आपका उत्तर होगा इंग्लैंड। आपको यहाँ पे लिख देना है। पाँचवें में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको यहाँ पे भरना है अणु बम, 7 में आपको भरना है ट्राम्बे और 8 में चित्रकला, 9 में है बेंगलुरु और 10 में आपको भरना है सहायक क्रिया। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई? उत्तर में है, अणुशक्ति का संरचनात्मक प्रयोग करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। 12 में है, अणु शब्द का अर्थ लिखिए। तो आपको लिखना है, दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बनने वाली संरचना अणु कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है, शु प्लस गंध होता है सुगंध। इसी प्रकार सु उपसर्ग का प्रयोग कर दो नवीन शब्द बनाइए। तो आपको लिखना है, जैसे लिखा है सु प्लस मार्ग, तो आपका हो जाएगा सुमार्ग। दूसरे में है सु प्लस संस्कृत, तो आपका हो जाएगा सुसंस्कृत। तो इस तरह से आपको लिखना है। 14 में है, ई प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए। तो आपको लिखना है, पहला है देखिए दर्शन प्लस ई, तो आपका हो जाएगा दर्शनीय। दूसरे में राष्ट्र प्लस ई, तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में है, डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था? तो आपको लिखना है, डॉक्टर भाभा को बचपन में उनके पिताजी ने ग्रामोफोन दिया, जिसे सुनकर उन्हें संगीत से विशेष लाभ हुआ। 16 में है, भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया था? तो आपको उत्तर में लिखना है, तांबे अणुशक्ति के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। इसके बाद आता है आपका 17 में है, डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया था? तो आपको उत्तर में लिखना है, आपको कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। 18 में है, डॉक्टर भाभा की घटी घटनाओं को क्रम से लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। डॉक्टर भाभा उसी विमान से यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है, माउंट ब्लॉक। इसी पहाड़ से टकराकर विमान गिर गया और डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 19 में है, डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिख देना है, डॉक्टर भाभा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 ईस्वी में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। इसके साथ साथ डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक क्षेत्र के अलावा कला के क्षेत्र में, नृत्य और चित्रकला के क्षेत्र में अभिरुचि रखते थे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है 20 में है, अणुशक्ति प्रयोग के लाभ एवं हानियाँ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, अणुशक्ति प्रयोग के लाभ। अनेक विकसित और विकासशील देश परमाणु ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा बहुत लंबे समय तक हमारी ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। अणुशक्ति में लिखना है, अणुशक्ति प्रयोग से हानि लिखना है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसका सुरक्षित
सुरक्षित निपटान करना बहुत कठिन होता है। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20 कंप्लीट होता है।